हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट जो CISF फायरमैन में कम नंबरों के कारण जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वह स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और मैसेज किए हैं कि भाई CISF फायरमैन का जो 8 तारीख को जो मेडिकल हुआ था उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितनी सीट की संख्या खाली रह गई, नई भर्ती कब तक आएगी, साथ में सेकेंड लिस्ट आने का कोई चांस है या नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं कि कितनी सीट यहां पर खाली रह गई है। 400, 500, 1000, 700 कितनी सीट खाली रह गई है, और इसके बाद यदि सीट खाली रह गई है तो नई भर्ती कब तक आएगी, 2024, 2025, 2026 कब, समझ गए दोस्तों, नई भर्ती कब तक, या जो सीट खाली रह गई है आप लोगों को पता होगा कि CISF फायरमैन में, CISF फायर में आप लोगों को पता होगा दोस्तों, CISF फायरमैन में यदि 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया गया है मेडिकल के लिए, वैसे 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया नहीं गया, केवल 16 से 33 अभ्यर्थी को बुलाया गया है। यदि 16 से 33 अभ्यर्थी में से यदि 600 अभ्यर्थी मेडिकल क्वालिफाई करता है तो बाकी सीट 1033 खाली रह जाएगा। यदि 1000 अभ्यर्थी मेडिकल क्वालिफाई करता है तो 633 सीट यदि खाली रह गया तो वह खाली रह जाएगा, समझ गए दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो 16 से 33 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था वह क्या था, वह फाइनल कटअप था, समझ गए, फाइनल कटअप था। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर 91 नंबर है, उनके राज्य से 91.400 या 500 गया है, तब वह इंतजार में है कि यार मेरा 91 है और मेरे राज्य का, मेरे कैटेगरी का 91.400 गया है, तो क्या हमारा दूसरा लिस्ट आएगा तो हमारा नाम आएगा या नहीं। और सबको पता है, और यह चीज सबको पता होना चाहिए कि यदि 1600 अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए ले लिया तो दोस्तों 1600 में से 1600 अभ्यर्थी मेडिकल में क्वालिफाई होगा नहीं, किसी में तो किसी में तो कोई ना तो कोई प्रॉब्लम होगा, जो मेडिकल में फेल करेगा कोई ना तो कोई प्रॉब्लम होगा। 50 अभ्यर्थी भी फेल तो करेगा, 1600 में से 100 अभ्यर्थी तो भी तो फेल करेगा, तो फिर अभ्यर्थियों का उम्मीद है कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगा क्या। और इससे पहले जब 88 पोस्ट की संख्या बच गई थी, CISF कुल 17 से 21 पोस्ट लेकर आया था, जिसमें से रिजल्ट 16 से 33 अभ्यर्थियों का हुआ, 88 पोस्ट का रिजल्ट नहीं दिया था। अब स्टूडेंटों का कमेंट था कि यार 88 पोस्ट का शायद सेकेंड लिस्ट आ सकता है, तो दोस्तों हम अभी आप लोगों को ये भी नहीं कह सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, समझ गए, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट जो जितने बच्चे, फाइनल मेरिट लिस्ट तो लग चुका है, अब मान के चलिए 1600 में से यदि 1000 बच्चा क्वालिफाई किया है तो 1000 बच्चा जो क्वालिफाई कर लिया है मेडिकल, उनका लिस्ट आएगा, और लिस्ट क्या, सीधा उनका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा। लिस्ट में इसमें कोई बात ही नहीं हुआ लिस्ट अब आने का, समझ गए, जो बच्चा मेडिकल क्वालिफाई किया होगा उनको सीधा ज्वाइनिंग लेटर गया होगा या जाएगा उनके घर पर, या उनको रोजगार मेला में बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, क्योंकि अब कट ऑफ कोई लगना नहीं, जब कट ऑफ नहीं लगना तो लिस्ट क्यों जारी होगा सर, समझ गए। तो अब मेडिकल का फाइनल लिस्ट कोई जारी नहीं होगा, जो मेडिकल में यदि 1600 में से यदि 1000 बच्चा क्वालिफाई किया होगा तो 1000 का ज्वाइनिंग लेटर उनके कॉल करके उनको बता दिया गया होगा, या उनको सेंटर पर ही बता दिया गया होगा कि आपको भाई इतने तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर 600 पोस्ट की संख्या बची होगी उदाहरण के लिए, समझ गए दोस्तों, तो उन 600 का क्या होगा, यही बच्चों का कमेंट है कि यार 16 में से 1600 में तो 1600 बच्चे पास होंगे नहीं, समझ गए, 400-500 पोस्ट की संख्या तो खाली रही होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि अभी जो 8 दिसंबर से मेडिकल चला था तो यहाँ पर 12 तारीख तक में भी मेडिकल था, समझ गए, 11-12 तारीख तक में भी अभ्यर्थियों का मेडिकल था। तो दोस्तों हम बता दें कि कितने स्टूडेंट पास हुआ मेडिकल में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को, मेरे पास कोई ये प्रूफ नहीं है अभी, मैं आप लोगों को जो अभ्यर्थियों ने बताया उस अनुसार से मैं बता रहा हूं कि दोस्तों मेडिकल जो था अभी चल रहा था CISF फायरमैन का मेडिकल, जो मेडिकल देकर पास होके आए उन्होंने कहना है कि सर मेडिकल जो हो रहा है वह पूरा गहन तरीके से हो रहा है। गहन तरीका मतलब क्या कि अच्छे तरीके से
मेडिकल चेक किया जा रहा है सीआईएसएफ फायरमैन में, एक भी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों लगभग 500 प्लस पोस्ट की संख्या खाली रही होगी, इतना जान लीजिए। लगभग में 500 प्लस पोस्ट की संख्या खाली रही होगी। 88 पोस्ट तो शुरू से खाली था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1721 भर्ती में से केवल 1633 अभ्यर्थी को बुलाया गया था। 88 पोस्ट तो शुरू से खाली था और लगभग 500, तो समझ लीजिए यहाँ पर कुल 600 प्लस पोस्ट की संख्या खाली रही होगी सीआईएसएफ फायरमैन में। एग्जैक्ट डाटा बहुत जल्द आने वाला है, हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन यदि 600 पोस्ट खाली रह गया तो क्या सेकेंड लिस्ट आएगा? तो दोस्तों इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। जब ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा तब हम समझेंगे कि सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, समझ गए। लेकिन दोस्तों सेकेंड लिस्ट आने का जो अनुमान है, समझ गए, वह बहुत कम है। तो बात करते हैं कि ये 600 प्लस पोस्ट की जो अब नई भर्ती कब तक आएगी, समझ गए दोस्तों। तो बता दें सीआईएसएफ फायरमैन में पिछले बार 2018 में भर्ती आई थी, समझ गए। इसके बाद 19, 20, 2 साल के बाद फिर भर्ती आई। 18 में भर्ती आई और फिर 3 साल के बाद 2021 की भर्ती है, 3 साल के बाद भर्ती आई। तो अब जो है सीआईएसएफ फायरमैन में नई भर्ती कब तक आएगी? दोस्तों यदि सेकेंड लिस्ट जारी नहीं हुआ, सेकेंड लिस्ट में बच्चों को नहीं बुलाया गया मेडिकल के लिए, समझ गए, तो भाई नई भर्ती जो है वह आप लोगों को 2025 या 26 में देखने को मिलेगी। 2024 में कोई अनुमान नहीं है सीआईएसएफ में न्यू वैकेंसी का, फायरमैन की बात करें तो, समझ गए। लेकिन यहाँ पर बच्चों का भाई कहना है कि यार यदि 600 पोस्ट खाली है, 600 पोस्ट के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करके मेडिकल कर ले बच्चों को, तो काफी बच्चे और शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, पोस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। यदि सीआईएसएफ को 1600 में से 500 बच्चे यदि पास हुआ होगा तो बाकी का सीट खाली होगा, उसकी नई भर्ती आएगी। सेकेंड लिस्ट आने का अनुमान कम है, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर जो है सीआईएसएफ में लगभग 600 प्लस पोस्ट की संख्या इस बार खाली रह गई है, समझ गए, रह गई है। 600 प्लस पोस्ट की संख्या खाली रह गई है इस बार सीआईएसएफ में, समझ गए। 1600 में से समझ लीजिए 1000 या 900 या ऐसे ही कुछ बच्चे, जो बच्चों का कहना है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। एग्जैक्ट डाटा बहुत जल्द हम आप लोगों को बता देंगे, तो घबराना नहीं है। यदि आपका भाई कट ऑफ से 1 या 2 नंबर से यदि, या पॉइंट में 400 500 नंबर से यदि आपका कट नहीं हुआ तो घबराना नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, समझ गए। तो मिलते किसी और नए वीडियो में। नई भर्ती दोस्तों 2025 और 26 में ही देखने को मिलेगी। 24 में कोई अनुमान नहीं है सीआईएसएफ फायरमैन में नई भर्ती का। यदि पोस्ट खाली रह गया तो रह गया, अब नई भर्ती जब आएगी तो उसमें जोड़ के नई भर्ती के साथ ये पोस्ट जोड़ी जाएगी और फिर नई भर्ती आएगी। तो घबराना नहीं है, तैयारी में लगे रहिए। मिलते किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।